नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग लेके आ चुके हैं टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज का जो 30 क्लास का क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोस्तों इनमें से मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को ऑलरेडी करवा चुका हूँ। दोस्तों, अगर आप हम लोग के रेगुलर वीडियो देखते हो तो दोस्तों आप लोग 30 में से 30 के आंसर जरूर दे पाओगे, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोस्तों इनमें से ज्यादा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। आप लोग खुद से चैलेंज कर लो दोस्तों, अगर आप लोग 30 में से 30 के आंसर ना भी दे पाओ तो कम से कम दोस्तों 28 का प्लस आंसर सही देना। और मुझे पता भी है दोस्तों, आप लोग 28 प्लस के आंसर तो दे ही दोगे। आप लोग का एग्जाम दोस्तों बहुत ही नजदीक है, इसलिए दोस्तों आप लोग जी जान लाकर मेहनत करो। अगर आप लोग दोस्तों मेहनत करोगे तो दोस्तों आप लोग को कामयाबी मिलकर रहेगी। तो दोस्तों, और आपका समय नष्ट ना करते हुए चलिए बढ़ते क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंडलॉक्ड कंट्री। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक लैंडलॉक्ड है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंडलॉक्ड कंट्री, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक लैंडलॉक्ड है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। यानी कि दोस्तों एक नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, द इंदुस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज। सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोग को बताना पड़ेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़प्पा कल्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, हड़प्पा कल्चर। चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच लैंग्वेज डिड बुद्धा स्पीच। बुद्ध ने किस भाषा के ऊपर उपदेश दिया था। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इन विच लैंग्वेज डिड बुद्धा स्पीच। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाली। यानी कि दोस्तों बुद्ध ने किस भाषा के ऊपर उपदेश दिया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, पाली। चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर वाज आदि शंकराचार्य बोर्न। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों आप लोग को बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इन केरला। यानी कि दोस्तों ऑप्शन सी, इन केरला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, चेतक वॉज द नेम ऑफ द हाउस बिलोंगिंग टू विच किंग। चेतक किस राजा का घर का नाम था। दोस्तों आप लोग को बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चेतक किस राजा का घर का नाम था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराणा प्रताप। यानी कि दोस्तों महाराणा प्रताप का घर का नाम था चेतक। चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द इन्फ्लुएंस ऑफ विच स्कूल ऑफ पेंटिंग इन एविडेंट इन द पेंटिंग ऑफ द मुगल कोर्ट। मुगल दरबार की पेंटिंग किस स्कूल की पेंटिंग से प्रभाव स्पष्ट है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्शियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखना, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज। ब्रिटिश भारत का पहला वाइस रॉय कौन है। तो दोस्तों आप लोग को बताना पड़ेगा कि द फर्स्ट वाइस रॉय ब्रिटिश इंडिया वाज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखना, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, खलीफत मूवमेंट इज रिलेटेड विथ। खलीफत आंदोलन किसके साथ संबंधित है। तो दोस्तों आप लोग को बताना पड़ेगा खलीफत आंदोलन किसके साथ संबंधित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। यानी कि दोस्तों खलीफत मूवमेंट इज रिलेटेड विथ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, गणपति फेस्टिवल इन महाराष्ट्र वाज स्टार्टेड बाय। गणपति उत्सव महाराष्ट्र द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोगों को बताना पड़ेगा। गणपति जो दोस्तों फेस्टिवल है महाराष्ट्र में किसने शुरू किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। यानी कि दोस्तों गणपति फेस्टिवल इन महाराष्ट्र वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सुभाष चंद्र बोस एस्केप फ्रॉम इंडिया इन। सुभाष चंद्र बोस भारत से भाग गए। तो दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सुभाष चंद्र बोस एस्केप फ्रॉम इंडिया इन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1943। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखना।
चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए डे ऑफ द पोल इज। जल्दी से बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए डे ऑफ द पोल इज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 मंथ्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका। यानी कि दोस्तों अफ्रीका जो है विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महादेश है। और दोस्तों अगर हम लोग फर्स्ट की बात करें सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एशिया। चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट फ्रॉम ए डेल्टा। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा से नहीं निकलती है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा। यानी कि दोस्तों नर्मदा ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम इंडिया डज नॉट फ्रॉम ए डेल्टा। चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, विच इज़ द लास्ट फाइट फ्रॉम अशोका। अशोका की अंतिम लड़ाई कौन सी है। तो दोस्तों आप लोग को बताना पड़ेगा अशोका की जो अंतिम लड़ाई है वो कौन सी है। ऑप्शन ए पर है दोस्तों आप लोग देखें कलिंगा वार, ऑप्शन बी पर है बॉक्सर, ऑप्शन सी पर है दोस्तों पॉलासी, ऑप्शन डी पर है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलिंगा वार। चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द लॉन्गेस्ट डे इन साउथर्न हेमिस्फीयर इज। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है। तो दोस्तों आप लोग को बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा है। दोस्तों आप लोग देखो ऑप्शन ए पर है 22 जून, ऑप्शन बी पर है 22 दिसंबर, ऑप्शन सी पर है 21 मार्च और दोस्तों ऑप्शन डी पर है 22 सितंबर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 दिसंबर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, माया ट्राइब्स आर नेशन ऑफ। माया जनजातियों का देश है। तो दोस्तों आप लोग को बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेंट्रल अमेरिका। यानी कि दोस्तों मध्य अमेरिका। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, वेयर इज़ गोल गम्बुज लोकेटेड। गोल गम्बुज कहाँ पर स्थित है। दोस्तों आप लोग को बताना पड़ेगा वेयर इज़ गोल गम्बुज लोकेटेड। गोल गम्बुज कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। यानी कि दोस्तों गोल गम्बुज स्थित है कर्नाटक पर। कर्नाटक इज गोल गम्बुज लोकेटेड। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क। निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों आप लोग को बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। अगर आप लोग देखो ऑप्शन ए पर है इंडिया, दोस्तों इंडिया सार्क का सदस्य है। ऑप्शन बी पर है दोस्तों श्रीलंका, दोस्तों श्रीलंका भी सार्क का सदस्य है। सी पर है दोस्तों बांग्लादेश, दोस्तों ये भी उनका सदस्य है। और दोस्तों ऑप्शन डी पर है म्यांमार। यानी कि दोस्तों अब बचा है ओनली म्यांमार। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी म्यांमार। यानी कि दोस्तों म्यांमार जो है सार्क का वो सदस्य नहीं है। चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, द हड़प्पा पीपल हैड ट्रेड रिलेशन विथ। हड़प्पा लोगों के साथ व्यापारिक संबंध है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग को बताना पड़ेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुमेर। यानी कि दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी सुमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, द कांग्रेस स्प्लिट इनटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीम्स इन द सीजन ऑफ। कांग्रेस के मौसम में उदारवादी और आतिवादियों में विभाजन हो गई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग को बताना पड़ेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूराट। यानी कि दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी सूराट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी इन लोकेटेड इन। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों आप लोग को बताना पड़ेगा हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी इज लोकेटेड। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुबई। यानी कि दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है दुबई। हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी इज लोकेटेड इन दुबई। चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, पीर पंजल रेंज इज इन। तो दोस्तों आप लोग को बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द ग्रेटेस्ट हिमालय। यानी कि दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए द ग्रेटेस्ट हिमालय। चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया इज, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों आप लोग को बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया इज, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखना। चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फाइट बिटवीन, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो दोस्तों आप लोग को बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फाइट बिटवीन, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अहमद शाह अब्दाली और दोस्तों मराठास। यानी कि दोस्तों पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और दोस्तों मराठास के बीच में हुई थी। चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, द मेन सेंट्रल ऑफ केमिकल इंडस्ट्री इज, रासायनिक उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आप लोग को बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। यानी कि दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए मुंबई। चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज रॉन्ग अबाउट सिटी एंड हिज इंडस्ट्री, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी उसके शहर और उसके उद्योग के बारे में गलत है। तो दोस्तों आप लोग को बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लुधियाना सीमेंट। यानी कि दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज रॉन्गली अबाउट सिटी एंड इंडस्ट्री। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी लुधियाना सीमेंट। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, द सिटी ऑफ पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, पटना शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों आप लोग को बताना पड़ेगा द सिटी ऑफ पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, पटना शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा। यानी कि दोस्तों जो पटना है वो दोस्तों गंगा नदी के किनारे स्थित है। चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, बद्रीनाथ सिचुएटेड ऑन विच रिवर, बद्रीनाथ किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों आप लोग को बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बद्रीनाथ सिचुएटेड ऑन विच रिवर, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलकंद्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखना। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अलकंद्रा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द इंडियन एयरफोर्स क्रिएट, भारतीय वायुसेना का निर्माण कब हुआ था। तो दोस्तों आप लोग को बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों, व्हेन वाज द इंडियन एयरफोर्स क्रिएट, भारतीय वायुसेना का निर्माण कब हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 अक्टूबर 1932 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखना। यानी कि दोस्तों 8 अक्टूबर 1932 वाज द क्रिएट इंडिया एयरफोर्स। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों कमेंट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने कितना क्वेश्चन का आंसर सही दिया।